नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। सुनते हैं लक्ष्मी जी की कथा। एक नगर के अंदर लक्ष्मी मैया का एक विशाल मंदिर था। मंदिर के बाहर एक लड़की फूलों की माला बनाकर बेचती थी। लड़की का नाम आरती था। आरती के माता पिता का देहांत हो चुका था। वो अपने मामा जी के साथ रहती थी। उसके मामा जी फूल चुनकर लाते थे और आरती उनसे माला बनाकर बेचती थी। आरती जो थी वो मंदिर की साफ सफाई और माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करती थी। एक दिन उसी गांव के सेठ जी आकर उसके मामा से कहते हैं कि 3 दिन बाद मेरी लड़की की शादी है, तो तुम फूल भिजवा देना। इस पर आरती से उसके मामा कहते हैं कि इतने सारे फूल कहाँ से आएंगे। तो आरती कहती है कि मामा जी चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी मैया की कृपा से हमें इतना बड़ा काम मिला है तो फूल भी आ ही जाएंगे। और वैसा ही हुआ। फूल और माला की व्यवस्था हो गई। दोनों मामा भांजी ने फूलों को गाड़ी के अंदर रखा और सेठ जी के यहाँ पहुँचाने के लिए चल पड़े। लेकिन सेठ जी के घर का जो रास्ता था, वो सड़क जो थी वो कच्ची थी और कीचड़ भी था। इस वजह से उनकी गाड़ी का जो पहिया था वो मिट्टी के अंदर धंस जाता है। दोनों मामा भांजी मिलकर गाड़ी को धक्का लगाते हैं, लेकिन गाड़ी का पहिया नहीं निकलता है। तो वो लक्ष्मी जी को याद करते हैं और फिर से धक्का लगाते हैं, लेकिन गाड़ी वहाँ से नहीं हिलती है। तो दोनों मामा भांजी उदास होकर बैठ जाते हैं और राहगीरों के आने का इंतजार करते हैं कि कोई इस रास्ते से आए तो हमारी मदद करे। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं तो वो उनसे मदद लेते हैं। वो लोग मिलकर के उनकी गाड़ी को निकालने में मदद करते हैं और धक्का लगाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी वहाँ से नहीं निकलती है। फिर सारे लोग साथ में मिलकर धक्का लगाते हैं। इस वजह से गाड़ी जो है वो उलट जाती है और उनके सारे फूल खराब हो जाते हैं। यह देख दोनों मामा भांजी बहुत ही उदास होते हैं। किसी को एक खरोंच तक नहीं आती है, लेकिन उनके सारे फूल खराब हो जाते हैं। अब लक्ष्मी अपने मामा जी से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता मामा जी, आप सेठ जी के पास जाइए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए। उसके मामा जी सेठ जी के घर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन सेठ जी को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता है और वो कहते हैं कि तुमने मेरे पैसे खाए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल से मैं तुम्हें मंदिर के बाहर दुकान नहीं लगाने दूंगा, तब तुम्हारी अकल जो है वो ठिकाने आएगी। दूसरे दिन से उनकी दुकान वहाँ से सेठ जी हटवा देते हैं। दोनों मामा भांजी रोते हुए घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह लक्ष्मी मैया की पूजा करने के लिए आरती जो है वो मंदिर में जाती है। तो मंदिर के पुजारी जी उसे कहते हैं कि बेटी, तुम लक्ष्मी जी की पूजा करने या फिर साफ सफाई करने मंदिर की मत आया करो। यदि सेठ जी को पता चलेगा तो वो मुझे इस गांव से निकाल देंगे। आरती ने जो है माता लक्ष्मी के चरणों में नमन किया और रोते हुए अपने घर आ गई। आकर के अपने घर लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे बैठ वो लक्ष्मी जी से कहने लगी कि माता, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकती। उधर मंदिर का जो पुजारी था वो लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और उनके पट बंद करके घर चला गया। शाम को आरती के टाइम पर आया तो वो द्वार खोलने लगा तो मंदिर के द्वार नहीं खुले। तो धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले भी आरती के लिए आ गए, सेठ जी भी आ गए। सभी ने कोशिश की, लेकिन मंदिर के द्वार नहीं खुले। उस दिन आरती नहीं हुई। ऐसा करते करते 3 दिन पूरे बीत गए। तीसरे दिन लक्ष्मी जी पुजारी जी के सौपन में आकर के कहती हैं कि तुमने मेरी भक्त को मंदिर में आने नहीं दिया, इस वजह से तुम मेरी सेवा से विमुख हो गए हो। यह बात पुजारी जी ने सभी को बताई, सेठ जी को भी बताई। तो सेठ जी पुजारी जी के साथ मिलकर के आरती के घर जाते हैं और उन्हें मंदिर आरती के घर जब वो जाते हैं तो आरती के मामा कहते हैं कि जब आरती को यह पता चला कि मंदिर के पट नहीं खुल रहे हैं तो वो तो सुबह ही मंदिर चली गई। सब लोग, उसके मामा भी साथ में आते हैं और सभी मंदिर पे आकर के देखते हैं तो मंदिर के दरवाज़ा जो है वो बंद था, मंदिर के पट बंद थे और थोड़ी ही देर में वो दरवाज़ा खुलता है। तो उस मंदिर के अंदर जो है आरती कर रही होती है। आरती माता लक्ष्मी की पूजा कर रही होती है।
तब वो बाहर आती है तो सभी लोग पूछते हैं कि मंदिर के द्वार तो बंद थे, तो आप अंदर कैसे गई। इस पर आरती बताती है कि जब मैं आई थी तो मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई तो द्वार बंद हो गए और मैंने माता लक्ष्मी की आरती की। यह सुन सेठ जी ने आरती और उसके मामा से माफ़ी मांगी और उनके पैसे भी दिए। उन पैसों से लक्ष्मी ने माता जी के लिए, लक्ष्मी मैया के लिए चुनरी खरीदी और माता लक्ष्मी को उस चुनरी को ओढ़ाया। उस दिन से दोनों मामा भांजे लक्ष्मी मैया की सेवा में जुट गए और पुजारी जी ने सारा मंदिर का जो भी कार्यभार था वो उन दोनों मामा भांजी को सौंप दिया। तो जैसी कृपा माता लक्ष्मी जी ने अपनी उस भक्त आरती पे की, वैसी सभी पे करना, कहानी सुनने वालों पर भी और कहने वालों पर भी। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी का भी हक नहीं छीनना चाहिए, इससे भगवान नाराज होते हैं। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद साथियों।